नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मयूराक्षी परियोजना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? कृष्णा नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्रापोंग जो कि असम में है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है दोस्तों? कोठारी नदी पर। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सोइल नदी परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? गुजरात में। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों? चिनाब नदी पर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है दोस्तों? धान की होती है। याद रखेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को जो है शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश किस महाद्वीप में है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में है भारत देश। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? रूस देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? गोविंद सागर झील है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? सांबर झील है जो कि राजस्थान में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है दोस्तों? 40,000 क्यूसेक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रम से हैं। कौन से हैं दोस्तों? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? दिनशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं दोस्तों? कुआं व नलकूप। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। मानस किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गौमुख में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? कानपुर शहर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है दोस्तों? गोमती नदी का। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलुज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी की जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा नदी से। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों? हुगली नदी की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? कोसी नदी है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई दोस्तों? बेतवा नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस की प्रजाति पाई जाती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1982 में की गई थी, भोपाल में। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में जो है सागौन के वन पाए जाते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 में। भारत में मैनग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है दोस्तों? 4975 वर्ग किलोमीटर में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कब स्थित है? मंडला, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? वर्ष 1974 में। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है दोस्तों? 9 राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। याद रखेंगे। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीरपंजाल श्रेणी में। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है? हिंद महासागर का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है दोस्तों? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कैप कोमोरिन के नाम से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है दोस्तों? सैडल पीक। याद रखेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है दोस्तों? अक्षांशीय अवस्थिति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल वैशाखी और चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से।
अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर, जो कि केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है दोस्तों? तमिलनाडु और केरल में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी दोस्तों? वृहद हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? भाबर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सतपुड़ा श्रेणी स्थित है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है दोस्तों? केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं। सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर कहाँ मिलते हैं दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। रजत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? अंडा और मुर्गियों से। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।